Good morning, students. BSc Part 3rd, Unit 1st, and topic 2nd is photoelectric effect. In first topic, we have discussed about black body radiations, and the second topic is now photoelectric effect. What is photoelectric effect? As the name define that photo and electric means photo and electric means photo related to light and electric means electrons, and the effect produces in metals, and the phenomenon of ejection of electrons from the surface of a metal when light of suitable frequency strikes on it is called photoelectric effect. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी मेटल है, मेटल के सरफेस के ऊपर जब हम एक रेडिएशन डालते हैं, लाइट डालते हैं, तो एक चमक दिखाई देती है हम लोगों को। तो वो जो चमक है एक्चुअली वो क्या होती है कि जब एक लाइट जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की होती है वो जब हम इस पर मेटल की सरफेस पर जाती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सरफेस के ऊपर से निकलते हैं और वो एज अ वेव निकलते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यही चमक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। सो द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इमिट हुए हैं ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड द apparatus showing photoelectric effect is shown in figure 1 as described here. Okay, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंटल व्यू है जो हम यहाँ देख रहे हैं। इस व्यू के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है। यहाँ पर देखिए ये है मेटल, और मेटल का इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, और जिससे कि हम एक लाइट इंसिडेंट करते हैं। इंसिडेंट लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होनी चाहिए। विदाउट एनी पर्टिकुलर वेवलेंथ लाइट, पर्टिकुलर मेटल के लिए पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट अगर आप उस पर इंसिडेंट करेंगे तभी हमें इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, और तभी लाइट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलेंगे। और जो यहाँ पर है ये अपरेटस है, जैसा कि देख सकते हैं कि ऑलवेज, क्योंकि हम पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है जहाँ से निकलेंगे तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो एज अ मेटल है, और यहाँ पर हम जब लाइट इसमें डाल रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जब हम इसमें लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। ये इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे, और जिससे कि जो बाहर का परिपथ है इसके अंदर यहाँ पर जो है एक धारा बहने लग जाती है। तो इस तरह से एक पॉजिटिव करंट जो है इसमें फ्लो होने लग जाता है आउटर सर्किट के अंदर। ओके, तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं इसको कि the cell consists of an evacuated tube which contains two electrodes connected to an external circuit. The metal that exhibits the photoelectric effect is shown in this made by negative electrode, always as we discussed below. So when light of sufficiently high energy strikes the metal, the electrons are ejected from its surface and move towards the positive electrode and form the current flowing through the circuit.
It may be noted that only a few metals such as cesium, rubidium, and potassium, in which the electrons are loosely held, the nucleus show this effect when visible light falls upon them. ओके तो जैसा हमने इसमें बोला है कि सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, ठीक है, आपको पता है ये सब मेटल्स जो हैं ये साइज में सबसे बड़े हैं और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाइंड हैं। तो जो लूजली बाइंड हैं या लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिस पर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम है, उससे क्या होगा कि जब हम इस पर पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट डालेंगे तो उससे क्या होगा, इजीली बाहर के जो बाहर दूरी पर है यहाँ से, ठीक है, मान लिया कि ये साइज यहाँ और बड़ा हो तो क्या होगा, साइज बड़ा होने के कारण क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है उससे बाहर का इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली हेल्ड हो जाएगा, जिसको हम इजीली जो है बाहर निकाल सकते हैं। और यही इफेक्ट जो है वो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि it may be noted that only a few metals such as cesium, rubidium and potassium in which the electrons are loosely held by nucleus show this effect when visible light falls upon them. Okay, so we are discussing about photoelectric effect, and after experimental view we are going to study some important observations. Okay, experimental studies of photoelectric effect when visible light falls upon them. Okay, then ये जो आगे हम पढ़ रहे हैं ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हुई है, इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपके, फॉर ईच मैटर सर्टेन मिनिमम frequency of light is needed to eject the electron. ओके, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि पर्टिकुलर मेटल जो है उस पर हम अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट और फ्रीक्वेंसी की लाइट कह सकते हैं वो डालेंगे तभी हमें पर्टिकुलर वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होंगे। इट मीन्स अगर आपको 50 nm चाहिए तो 50 nm से कम अगर 0.1 भी कम है तो आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इस फ्रीक्वेंसी को, जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे हम न्यू नॉट से शो करते हैं। ओके, इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, no matter how long it falls on the surface, how high its intensity. Okay, तो ये कहीं भी कुछ भी मैटर नहीं करता है कि ये लैम्डा जो है वो कितनी देर तक गिरेगी या कितनी इंटेंसिटी की होगी, हमें चाहिए कि मैक्सिमम उतनी फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, मीन्स 50 nm होना चाहिए, और कितनी देर तक यानी हाउ लॉन्ग जो है वो नहीं डिपेंड करता, ना ही डिपेंड करता है कि हाउ इंटेंस इट इज। ओके, सो आफ्टर दैट नंबर 2 पॉइंट और नंबर 2 ऑब्जर्वेशन इज द काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड electrons is directly proportional to the frequency of the incident light. मीन्स हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड electrons is directly proportional to the frequency of incident radiation and is independent of its intensity. Okay, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी मेटल है उस पर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर कोई भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट लाइट डालते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन इंटेंसिटी उसकी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी इस पर पूरी तरह से
डिपेंड करती है बट इंटेंसिटी पर नहीं. Okay, then the number of electrons ejected per second from the metal surface depends upon the intensity of incident radiation but does not depend upon its frequency. So the number of electrons ejected per second from the metal surface depends upon the intensity of incident radiation but does not depend upon its frequency. It means कि अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी या फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमने किया है पहले वाले पॉइंट में वो है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो ये सब जो है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है. लेकिन यहाँ पर अगर देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने इजेक्ट हुए हैं पर सेकेंड, अगर उनको हम काउंट करें पर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गए तो वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर. इट मीन्स कि ये फ्रीक्वेंसी पर नहीं बट यहाँ पर इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है. तो यहाँ पर अगर हम ग्राफिकली शो करते हैं तो हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इजेक्टेड लाइट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. सो अगर हम इसके बीच में ग्राफ लगाते हैं तो हमें ये बिल्कुल इस तरह से मिलेगा और यहाँ हम देख सकते हैं थ्रेशोल्ड frequency. Okay, then so we conclude here the kinetic energy. अगर हम एक चीज और देख रहे हैं यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का हम बनाएं तो यहाँ पर ये सिमिलर उस तरह से नहीं आकर के हमें इस तरह से मिलता है ग्राफ. इट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज proportional to the frequency of incident light, okay, not intensity. It is clear from graph 1 that for ejection of electrons the frequency of light must be greater than threshold frequency. Okay, so अगर हम ये देखते हैं कि ग्राफ फर्स्ट हमने जब देखा तो ग्राफ फर्स्ट ये शो करता है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्राफ 1 जो है ये इस तरह से है कि फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट मस्ट बी greater than frequency of light. This is frequency of light and this is threshold frequency. So frequency of light must be greater than threshold frequency. Okay, so थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हम पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे. वही जो पहली बात हमने डिस्कस की थी. और इसी तरह से however the kinetic energy remains constant with change in intensity of the graph. Okay, so in graph so intensity जो है वो kinetic energy जो है वो और intensity जो है वो kinetic energy जो है वो intensity के साथ change नहीं हो रही, कांस्टेंट रह रही है. मतलब कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है इंटेंसिटी. ओके, काइनेटिक एनर्जी के साथ. बट हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो नॉर्मल जो हमारी फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की लाइट हमें इस पर गिरानी होगी. ओके, सो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दिस इज ऑल अबाउट photoelectric effect and after that we will discuss next topic. Thank you. Good morning students. BSc part 3 unit 1 and topic 2 is photoelectric effect. In first topic we have discussed about black body radiations and the second topic is now photoelectric effect. What is photoelectric effect? As the name
define that photo and electric means photo and electric means photo related to light and electric means electrons and the effect produces in metals and the phenomenon of ejection of electrons from the surface of a metal when light of suitable frequency strikes on it is called photoelectric effect. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी मेटल है, मेटल के सरफेस के ऊपर जब हम एक रेडिएशन डालते हैं, लाइट डालते हैं, तो एक चमक दिखाई देती है हम लोगों को। तो वो जो चमक है एक्चुअली वो क्या होती है कि जब एक लाइट जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की होती है, वो जब हम इस पर मेटल की सरफेस पर जाती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सरफेस के ऊपर से निकलते हैं और वो एज अ वेव निकलते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यही चमक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। सो द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इमिट हुए हैं ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड द apparatus showing photoelectric effect is shown in figure 1 as described here. Okay, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंटल व्यू है जो हम यहाँ देख रहे हैं। इस व्यू के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है। यहाँ पर देखिए ये है मेटल और मेटल का इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में हम यहाँ पे शो कर रहे हैं और जिससे कि हम एक लाइट इंसिडेंट करते हैं। इंसिडेंट लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होनी चाहिए। विदाउट एनी पर्टिकुलर वेवलेंथ लाइट, पर्टिकुलर मेटल के लिए पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट अगर आप उस पर इंसिडेंट करेंगे तभी हमें इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और तभी लाइट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलेंगे। और जो यहाँ पर है ये अपरेटस है जैसा कि देख सकते हैं कि ऑलवेज, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है जहाँ से निकलेंगे तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो एज अ मेटल है और यहाँ पर हम जब लाइट इसमें डाल रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जब हम इसमें लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। ये इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे और जिससे कि जो बाहर का परिपथ है इसके अंदर यहाँ पर जो है एक धारा बहने लग जाती है। तो इस तरह से एक पॉजिटिव करंट जो है इसमें फ्लो होने लग जाता है आउटर सर्किट के अंदर। ओके, तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं इसको कि the cell consists of an evacuated tube which contains two electrodes connected to an external circuit. The metal that exhibits the photoelectric effect is shown in this made by negative electrode always, as we discussed below. So when light of sufficiently high energy strikes the metal, the electrons are ejected from its surface and move towards the positive electrode and form the current flowing through the circuit. It may be noted that only a few metals such as cesium, rubidium and potassium, in which the electrons are loosely held, the nucleus show this effect when visible light falls upon them. ओके, तो जैसा हमने इसमें बोला है कि सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, ठीक है,
आपको पता है ये सब मेटल्स जो हैं ये साइज में सबसे बड़े हैं और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाइंड हैं। तो जो लूजली बाइंड हैं या लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिस पर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम है, उससे क्या होगा कि जब हम इस पर पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट डालेंगे तो उससे क्या होगा, इजीली बाहर के जो बाहर दूरी पर है यहाँ से, ठीक है। मान लिया कि ये साइज यहाँ और बड़ा हो तो क्या होगा, साइज बड़ा होने के कारण क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है उससे बाहर का इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली हेल्ड हो जाएगा, जिसको हम इजीली जो है बाहर निकाल सकते हैं। और यही इफेक्ट जो है वो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि it may be noted that only a few metals such as cesium, rubidium and potassium, in which the electrons are loosely held by nucleus, show this effect when visible light falls upon them. Okay, so we are discussing about photoelectric effect, and after experimental view we are going to study some important observations. Okay, experimental studies of photoelectric effect when visible light falls upon them. Okay, then ये जो आगे हम पढ़ रहे हैं ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपके, फॉर ईच मैटर सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि पर्टिकुलर मैटर जो है उस पर हम अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट और फ्रीक्वेंसी की लाइट कह सकते हैं वो डालेंगे तभी हमें पर्टिकुलर वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होंगे। इट मीन्स अगर आपको 50 nm चाहिए तो 50 nm से कम अगर 0.1 भी कम है तो आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इस फ्रीक्वेंसी को, जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे हम न्यू नॉट से शो करते हैं। ओके, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, no matter how long it falls on the surface, how high its intensity. Okay, तो ये कहीं भी कुछ भी मैटर नहीं करता है कि ये लैम्डा जो है वो कितनी देर तक गिरेगी या कितनी इंटेंसिटी की होगी। हमें चाहिए कि मैक्सिमम उतनी फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, मीन्स 50 nm होना चाहिए। और कितनी देर तक यानी हाउ लॉन्ग जो है वो नहीं डिपेंड करता, ना ही डिपेंड करता है कि हाउ इंटेंस इट इज। ओके, सो आफ्टर दैट number 2 point or number 2 observation is the kinetic energy. The kinetic energy of the ejected electrons is directly proportional to the frequency of the incident light. मीन्स हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड electrons is directly proportional to the frequency of incident radiation and is independent of its intensity. ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी मेटल है उस पर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर कोई भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट लाइट डालते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेकिन इंटेंसिटी उसकी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी इस पर पूरी तरह से डिपेंड करती है बट इंटेंसिटी पर नहीं। ओके, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड per second from the metal surface depends upon the intensity of incident radiation but does not depend upon its frequency. So
the number of electrons ejected per second from the metal surface depends upon the intensity of incident radiation but does not depend upon its frequency. It means कि अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी या फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमने किया है पहले वाले पॉइंट में वो है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये सब जो है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने इजेक्ट हुए हैं पर सेकेंड, अगर उनको हम काउंट करें पर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर। इट मीन्स कि ये फ्रीक्वेंसी पर नहीं बट यहाँ पर इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफिकली शो करते हैं तो हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इजेक्टेड लाइट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सो अगर हम इसके बीच में ग्राफ लगाते हैं तो हमें ये बिल्कुल इस तरह से मिलेगा और यहाँ हम देख सकते हैं थ्रेशोल्ड frequency. Okay, then so we conclude here the kinetic energy। अगर हम एक चीज और देख रहे हैं यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का हम बनाएं, तो यहाँ पर ये सिमिलर उस तरह से नहीं आकर के हमें इस तरह से मिलता है ग्राफ। इट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज proportional to the frequency of incident light, okay, not intensity. It is clear from graph 1 that for ejection of electrons the frequency of light must be greater than threshold frequency. Okay, so अगर हम ये देखते हैं कि ग्राफ फर्स्ट हमने जब देखा तो ग्राफ फर्स्ट ये शो करता है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्राफ 1 जो है ये इस तरह से है कि फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट मस्ट बी greater than frequency of light. This is frequency of light and this is threshold frequency. So frequency of light must be greater than threshold frequency. Okay, so थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हम पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, वही जो पहली बात हमने डिस्कस की थी। और इसी तरह से हाउएवर द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट विद चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ द ग्राफ। ओके, सो इन ग्राफ सो इंटेंसिटी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो और इंटेंसिटी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी के साथ चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट रह रही है, मतलब कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है इंटेंसिटी। ओके, काइनेटिक एनर्जी के साथ, बट हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो नॉर्मल जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की लाइट हमें इस पर गिरानी होगी। ओके, सो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इज ऑल अबाउट photoelectric effect, and after that we will discuss next topic. Thank you. Good morning students. BSc part 3 unit 1 and topic 2 is photoelectric effect. In first topic we have discussed about black body radiations, and the second topic is now photoelectric effect. What is photoelectric effect? As the name define that photo and electric means photo and electric means photo related to light and electric means electrons, and the effect produces in metals, and the phenomenon of ejection of electrons from the surface of a metal
when light of suitable frequency strikes on it is called photoelectric effect. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी मेटल है, मेटल के सरफेस के ऊपर जब हम एक रेडिएशन डालते हैं, लाइट डालते हैं, तो एक चमक दिखाई देती है हम लोगों को। तो वो जो चमक है एक्चुअली वो क्या होती है कि जब एक लाइट जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की होती है, वो जब हम इस पर मेटल की सरफेस पर जाती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सरफेस के ऊपर से निकलते हैं और वो एज अ वेव निकलते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यही चमक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। सो द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इमिट हुए हैं ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड द apparatus showing photoelectric effect is shown in figure 1 as described here. Okay, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंटल व्यू है जो हम यहाँ देख रहे हैं। इस व्यू के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है। यहाँ पर देखिए ये है मेटल, और मेटल का इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, और जिससे कि हम एक लाइट इंसिडेंट करते हैं। इंसिडेंट लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होनी चाहिए। विदाउट एनी पर्टिकुलर वेवलेंथ लाइट, पर्टिकुलर मेटल के लिए पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट अगर आप उस पर इंसिडेंट करेंगे तभी हमें इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, और तभी लाइट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलेंगे। और जो यहाँ पर है ये apparatus है, जैसा कि देख सकते हैं कि ऑलवेज, क्योंकि हम पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है जहाँ से निकलेंगे तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो एज अ मेटल है, और यहाँ पर हम जब लाइट इसमें डाल रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जब हम इसमें लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। ये इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे, और जिससे कि जो बाहर का परिपथ है इसके अंदर यहाँ पर जो है एक धारा बहने लग जाती है। तो इस तरह से एक पॉजिटिव करंट जो है इसमें फ्लो होने लग जाता है आउटर सर्किट के अंदर। ओके, तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं इसको कि the cell consists of an evacuated tube which contains two electrodes connected to an external circuit. The metal that exhibits the photoelectric effect is shown in this made by negative electrode, always, as we discussed below. So when light of sufficiently high energy strikes the metal, the electrons are ejected from its surface and move towards the positive electrode and form the current flowing through the circuit. It may be noted that only a few metals such as cesium, rubidium and potassium, in which the electrons are loosely held, the nucleus show this effect when visible light falls upon them. ओके, तो जैसा हमने इसमें बोला है कि सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, ठीक है, आपको पता है ये सब मेटल्स जो हैं ये साइज में सबसे बड़े हैं, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाइंड हैं। तो जो लूजली बाइंड हैं या लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिस पर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम है, उससे क्या होगा कि जब हम इस पर पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट डालेंगे तो उससे क्या होगा, इजीली बाहर के जो बाहर दूरी पर है यहाँ से, ठीक है,
मान लिया कि ये साइज यहाँ और बड़ा हो तो क्या होगा, साइज बड़ा होने के कारण क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है उससे बाहर का इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली हेल्ड हो जाएगा, जिसको हम इजीली जो है बाहर निकाल सकते हैं। और यही इफेक्ट जो है वो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि it may be noted that only a few metals such as cesium, rubidium and potassium, in which the electrons are loosely held by nucleus, show this effect when visible light falls upon them. Okay, so we are discussing about photoelectric effect, and after experimental view we are going to study some important observations. Okay, experimental studies of photoelectric effect when visible light falls upon them. Okay, then ये जो आगे हम पढ़ रहे हैं ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपके, फॉर ईच मैटर सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ओके, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि पर्टिकुलर मैटर जो है उस पर हम अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट और फ्रीक्वेंसी की लाइट कह सकते हैं वो डालेंगे, तभी हमें पर्टिकुलर वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होंगे। इट मीन्स अगर आपको 50 nm चाहिए तो 50 nm से कम अगर 0.1 भी कम है तो आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इस फ्रीक्वेंसी को, जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं